दर्शकों, डिजिटल दुनिया जितनी आसान है ना, उतनी खतरनाक भी है। ये जो साइबर ठग होते हैं ना, ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या हमारे पैसों को चुरा सके। बिल्कुल रतिका जी, और दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि कुछ भी बहुत अच्छा हो रहा हो ना, तो वो सच नहीं होता, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हमारे साइबर ठग छिपे होते हैं जो हमारी छोटी सी गलती का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शहनाज। और एक छोटी सी जो क्लिक होता है, जो छोटी सी गलती होती है हमारी, इससे हमारी सारी मेहनत की कमाई, हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ ये हथिया सकते हैं। मतलब ये छुपे हुए ऐसे शिकारी होते हैं ना, जो हमारे हर कदम पर अपनी नज़र रखते हैं। जी हाँ दर्शकों, और आज अपने साइबर अलर्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे इन साइबर ठगों को पहचाना जाए और कैसे इनसे बचा जाए। तो इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनुज अग्रवाल जी, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सर, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सर, आज भी हम लोग दिवाली पर्व का आनंद ले रहे हैं, तो ऐसे में जो साइबर ठग होते हैं, इनकी गतिविधियां क्यों और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इनकी क्या रणनीति है आज के समय में हम सभी को ठगने के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको भी सर। दीपावली एक ऐसा समय है जब ज़्यादातर लोग खरीदारी नई नई चीज़ों की करते हैं, ना सिर्फ खाने पीने की, कपड़ों की और तमाम चीज़ें। और आज खरीदारी के लिए डिजिटल से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन आप घर बैठे देखिए, एक से एक ऑफर आ रहे हैं, एक से एक प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीदने लग जाते हैं। 90% तक ऑफर आ रहा है, घर बैठे पहुंच रहा है। पैसा देने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, यूपीआई है, कार्ड्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है। तो देश में डिजिटल की जो क्रांति चल रही है, उसका फ़ायदा बहुत दुकानदारों को भी और ग्राहकों को, दोनों को मिल रहा है। और त्यौहार के मौके पर तो हमारे देश में टैक्स भी कम हुआ है, तो लोगों ने इस पर और जम के खरीदारी की है। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए जो ठग हैं, जो अपराधी हैं, वो भी आगे आए हैं और कुछ इनोवेशंस के साथ उन्होंने भी अपना प्रयास किया है, जिसे कि कह सकते हैं साइबर व्यापार बढ़ाने का, अपराध का व्यापार बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए दिवाली के मौके पे चूंकि बम्पर खरीद हुई है और लोगों ने डिजिटल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, जो कि एक अच्छी बात है। पूरी दुनिया में यूपीआई का डंका बज रहा है। मैं अभी विदेश भी गया था और वहाँ लोग चकित हैं कि किस प्रकार आपका देश में यूपीआई इतने करोड़ों लोगों को फ्री में यह सुविधा दे रहा है। तो खरीदारी बढ़ी है, इसलिए साइबर बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और फेस्टिवल चल रहा है, तो एक सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या फेस्टिवल ऑफर्स और इसके नाम पे जो डिस्काउंट के लिंक्स शेयर किए जाते हैं, वो कितने भरोसेमंद होते हैं? देखिए, लिंक्स जहाँ तक अगर व्हाट्सएप या ऐसे माध्यमों से, एसएमएस से आ रहे हैं, तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अक्सर साइबर अपराधी जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता है और उसके पीछे खतरनाक मैलवेयर छिपे होते हैं। उसको क्लिक करने से आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका पीसी हैक हो सकता है, आपकी निजी जानकारी भी जा सकती है और आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। तो खरीदारी करने का अच्छा माध्यम ये है कि जो भरोसेमंद साइट्स हैं, जो अच्छा सामान देती हैं, सही दाम पर देती हैं, रिटर्न की जिनकी पूरी पॉलिसी है, उन्हीं से सामान खरीदें और लिंक्स के चक्कर में ना पड़ें। खास तौर पे लिंक्स जिनकी शुरुआत ही वर्ड ऑफर से होती है, उससे बचना चाहिए। अगर वो भरोसेमंद कंपनी है तो वो अपने नाम से ऑफर देगी। अगर ऐसा नहीं है, ऑफर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ऐसे जो वर्ड यूज करते हैं, वहां पर बहुत रिस्क है। तो ऑफर्स के लिंक से बचना चाहिए। और अगर आपको कोई लिंक मिला है और आपको लग रहा है कि मुझे छोड़ना नहीं है, उसकी साइट पर सीधे जाइए और ढूंढिए, अगर वो ऑफर वहां पर अवेलेबल है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं है तो समझिए कि आप किसी संकट से बच गए। बिल्कुल आपने कहा कि एक हम सेफ वेबसाइट देखें, एप्लीकेशंस देखें, पहचाने कैसे इन्हें कि ये असली है कि नकली है? बहुत बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या उस वेबसाइट पर HTTPS एस का जो है वो बहुत जरूरी है। एस का मतलब ही सिक्योरिटी है और एक ताले का निशान वेबसाइट पर आपको आएगा। भरोसेमंद वेबसाइट पर ही जाएं, जहां पर अजीब गरीब किस्म के ऑफर और जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम या देश के लोगों का नाम, विदेश की बातें हों, उससे थोड़ा सा बचें।
और पहले उसको देखें, रिव्यूज में जा सकते हैं जी। गूगल रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हैं कि क्या वो वेबसाइट ने पहले तो नहीं लोगों को ड्यूप किया है। तो जब हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। डिजिटल का यही फायदा है, आंख बंद करके खरीदारी ना करें, ताले का निशान जरूर देखें। पेमेंट हमेशा वेबसाइट से अलग होता है हमारे देश में, आरबीआई की गाइडलाइंस है। अगर पेमेंट की पूरी जानकारी वेबसाइट अपने यहाँ आपको चेतावनी दिए बिना सेव कर रही है तो मतलब रिस्क है। हमारे यहाँ यह प्रोविजन है कि पेमेंट की जानकारी यूजर की मर्जी के बिना, यानी कार्ड की जानकारी, आपके बैंक अकाउंट की जानकारी आपकी मर्जी के बिना सेव नहीं की जाएगी, रखी नहीं जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब उस खरीदारी के बाद उस वेबसाइट के चलाने वालों की मंशा शायद अपने घर की खरीदारी भी आपके क्रेडेंशियल से आपके कार्ड से करने की, उससे बचना है। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पे और बनता है, डिस्काउंट की बात हो रही है, ऑफर्स की बात हो रही है, वेबसाइट्स की बात हो रही है, तो कई बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम देखते हैं कि गिव अवे या फिर लकी ड्रॉ के पोस्ट होते हैं, तो वो कितने सुरक्षित हैं? देखिए, अमूमन इस तरह के पोस्ट से बचना चाहिए। अब लकी ड्रा नहीं, अब तो सीधा ही लंबे ऑफर लोगों को मिल रहे हैं। और दीपावली पर तो मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स थे। मेरे घर में मना करने के बावजूद भी बच्चों ने खूब जम के खरीदारी की, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। भविष्य की तैयारियां अभी से वो कर रहे हैं। लकी ड्रॉ इत्यादि अगर होता है तो अगेन वहाँ लिंक्स पर क्लिक ना करें। उसमें किसी प्रकार का वायरस, मेलवेयर या रैट आपके सिस्टम में आ सकता है। उस वेबसाइट पर, ऐप पर जाएं और देखें कि क्या वाकई में वो ऑफर वहाँ लिस्टेड है। अगर है तो उसका इस्तेमाल करें। लिंक्स में अक्सर मेलवेयर या रैट, या जिसे हम वायरस भी कह सकते हैं समझने के लिए, वो छुपा होता है और वो हमारी निजी जानकारी, क्या हमारी पूरी डिवाइस की एक प्रकार से चोरी कर लेता है। और हमारी एब्सेंस में, जब हम विश्राम कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं, उस समय हमारी सारी जानकारी और बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही सवाल उठता है कि जो ठग होते हैं, साइबर ठग होते हैं, इस फेस्टिवल सीजन में किस तरह के मैसेजेस या ईमेल्स या कॉल करते हैं जिससे कि हमें वो ठग सके? देखिए, सबसे आसान तो आपको सबसे पहले वो बधाई संदेश के साथ, और वो किसी नामी गिरामी वेबसाइट या स्टोर का नाम लेते हुए कि हम वहाँ से बोल रहे हैं और आपने चूंकि पहले भी हमारे यहाँ खरीदारी की है, और अमूमन सभी ने पहले कुछ ना कुछ खरीदारी की हुई होती है, इसलिए हम आपको विशेष ऑफर देते हैं। या वो लोगों को ये बताते हैं कि आप वीआईपी हैं, हमारे लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, देश में तरक्की दे रहे हैं, इसलिए आपको ये ऑफर दे। तो इस तरह की लुभावनी बातें करके वो लोगों का विश्वास जीतते हैं। और जब विश्वास जीत लेते हैं उसके बाद वो आपसे अक्सर ओटीपी और निजी जानकारी को फोन पर ही मांगते हैं या किसी ऐसे ऐप में एंटर करते। उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। कोई भी ऐप, कोई भी बैंकिंग ऐप आपसे ओटीपी पहले नहीं मांगता, आपसे बैंकिंग की पूरी जानकारी नहीं मांगता। उसके लिए अलग साइट से जाना पड़ता है जहां पर आरबीआई के प्रोविजंस के तहत पेमेंट गेटवेज हैं और वो अति सुरक्षित तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। अगर वेबसाइट जो HTTPS भी नहीं है, आपसे आपकी निजी जानकारी मांग रहा है, बैंकिंग जानकारी मांग रहा है, कार्ड और यूपीआई की जानकारी और साथ में ओटीपी भी, बस आप तुरंत सावधान हो जाइए, वहाँ रिस्क है। बिल्कुल। तो यहाँ हम कॉल्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर केयर की बात कर रहे हैं, फेक कॉल्स की बात हो रही है। तो इस फेस्टिवल सीजन में जो फेक कस्टमर केयर कॉल्स आती हैं, ये हमें इसे पहचाने कैसे और कैसे बचें इनसे? ये एक बड़ा आवश्यक हो गया है और बड़ा दुर्भाग्य भी हो गया, क्योंकि जब भी हमें कभी आवश्यकता पड़ती है, कोई समस्या आती है, तो हम कोशिश करते हैं कस्टमर केयर में बात करें। और उसके लिए अक्सर हम सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह में जाके उस वेबसाइट की, उस दुकानदार की कस्टमर केयर ढूंढते हैं और वहाँ कोई नंबर हमें मिल जाता है जो कई बार 18 से भी शुरू हुआ होता है। उस पर बिल्कुल विश्वास न करें। वो ज़्यादातर साइबर अपराधियों द्वारा प्लांटेड नंबर्स हैं जो गूगल सर्च में मिलते हैं। अगर हमें कस्टमर केयर पर जाना है तो या तो हम उस वेबसाइट पर जाएं और वहाँ कस्टमर केयर का नंबर देखें या कोई ईमेल इत्यादि उन्होंने दी हुई है, या अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास आया हुआ है, उसकी कोई इनवॉइस आपके पास है, उसमें अगर कोई कस्टमर केयर नंबर है या जिस प्रोडक्ट को आपने कस्टमर केयर को, जैसे फ्रिज है, टीवी है, जो भी प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उसका जो कस्टमर केयर, उसके अगर प्रिंटेड ब्रोशर के साथ में आया है, बिल्कुल उसी पर जाएं और सोशल मीडिया से
या गूगल से या फ़ोन पर अगर अचानक कोई आपको फ़ोन आ जाता है कि नहीं हम उस कंपनी से बोल रहे हैं और आप हमें सारी जानकारी दीजिए और हम आपकी मदद करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। नहीं, हम भी नहीं करेंगे सर। बिल्कुल। तो सर साइबर ठगों की बात ही हो रही है, तो अगर हम बात करें तो कैसे वो बाय नाउ और पे लेटर जैसे स्कीम्स का दुरुपयोग करते हैं? देखिए ये कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जो क्रेडिट कार्ड वगैरह क्रेडिट के नाम पर शुरू करते हैं कि आप अभी खरीद लीजिए, अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो त्यौहार तो आज ही है तो ऑब्वियसली उसका आनंद तो आपको आज ही मनाना है। लेकिन जो साइबर ठग हैं वो आपकी जानकारी का दुरुपयोग करते हैं। एक तो आपने जेन्युइन परचेज की और उसकी सारी जानकारी उन्होंने ले ली और उसके बाद उस जानकारी का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हुए वो और खरीद आपके कार्ड पर आपकी आईडी से कर लेते हैं और उससे आपका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सर, एक सवाल और है, क्या फेस्टिवल बधाइयों के साथ भेजे गए लिंक या अटैचमेंट भी खतरनाक हो सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी लिंक्स या अटैचमेंट्स हैं उसमें जो तस्वीरें हैं उन सबके अंदर मैलवेयर की पूरी संभावना है। अक्सर ईमेल पर भी ऐसे लिंक्स आते हैं जिसमें कई तरह की स्कीम्स के बारे में बताया जाता है या ऑफ़र दिए जाते हैं। हमेशा लिंक से बचना चाहिए, उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया वो ऑफ़र इतना लुभावना है और आप बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं चाहते तो उस साइट पर जाइए और देखिए कि क्या वो ऑफ़र वहाँ अवेलेबल है। अगर है तो वहाँ से ले लीजिए। अदरवाइज लिंक की जो सत्यता है, प्रामाणिकता है, उसको जांचना बहुत ही मुश्किल है और अक्सर उसमें धोखा हो सकता है। और ना सिर्फ उस पर्टिकुलर साइट पर धोखा हो सकता है, अगर आपका फ़ोन हैक हो गया, आपका पीसी हैक हो गया, लैपटॉप हैक हो गया तो फिर आपकी बहुत सारी निजी जानकारी जा सकती है, बैंकिंग जानकारी जा सकती है और वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, जैसे आपने कि वेबसाइट का बताया कि HTTPS होना चाहिए, ऑफर्स की आपने बात की, मैसेजेस की अगर हम बात करते तो किस तरह के मैसेजेस आते हैं और अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर कोई शिकार हो जाता है इस तरह के थ्रेट्स का तो क्या किया जाए? ये बहुत ही आवश्यक है कि सावधानी बरतने के बावजूद भी किसी प्रकार की समस्या अगर हो जाती है, देखिए नेशनल साइबर हेल्पलाइन है 1930, कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। पहले एक दूसरा नंबर चलता था लेकिन मैं दर्शकों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ 1930 सभी लोग याद कर लें, अपने फ़ोन में नोट कर लें, अपनी डायरी में लिख लें। अगर आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है 1930 पर डायल करें और अपनी बात को तुरंत बताएं। साथ में ट्रांजैक्शन आईडी तैयार रखें, यूटीआर नंबर जिसे कहते हैं। ये अति आवश्यक है। अक्सर लोग फोन करते हैं और ट्रांजैक्शन नहीं बता पाते हैं तो उस स्थिति में आपकी मदद नहीं हो पाएगी और आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन आईडी बताते हुए अपनी समस्या संक्षिप्त में बताएं, लंबी बात ना करें क्योंकि वहां बहुत सारी कॉल होती हैं और समय की महत्ता है, जल्दी करना है। जी बिल्कुल करें। तो सर एक सवाल ये है कि अगर साइबर ठगी हमारे साथ हो रही है, कोई साइबर ठग करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑफर, वेबसाइट और मैसेजेस फर्जी हैं? देखिए, अगर आपसे ओटीपी मांगा जा रहा है किसी भी प्रकार से तो बिल्कुल ये स्पष्ट संकेत है कि आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ओटीपी कोई भी संस्था आपसे मांगती नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपको ऐसा ऑफर दिया जा रहा है जिसकी आपको कल्पना नहीं हो सकती। कोई ऐसा ब्रांड जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और वो शायद 10,000 रुपए में, तो या तो वो पुराना प्रोडक्ट है या वो मिलेगा ही नहीं, या उसके पीछे कोई साइबर अपराधी आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कार्ड है, यूपीआई है, उसका मिसयूज करने का इरादा रख रहा है। तो ऐसे जो संकेत होते हैं उन संकेतों को मिलने पर आपको सावधान होना पड़ेगा। फिर उनके फोन बार बार आते हैं। अच्छा, फ़ोन की आपने बात की तो यहाँ एक सवाल और आता है, जैसे अभी हम बात करते हैं वेबसाइट पे कोई नंबर होता है, उस पर कॉल करते हैं, कॉल कोई उठाता नहीं है, लेकिन उसके बाद कॉल आता है कि आप कॉल कर रहे थे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट, और उन्हें पता होता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत केसेस में होता है जिसमें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और अक्सर लोग ये शिकायतें लेकर आते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जो अभी तक हम लोग लिंक्स की बात कर रहे थे, आपने कोई लिंक प्रेस कर दिया है, आपका फोन अब हैक हो चुका है, आपकी गतिविधियां अब साइबर अपराधी ट्रैक कर रहे हैं और उन्हें पता है कि अभी अभी आपको कोई समस्या आई है, आपने कहीं फोन किया है या आपने कोई मैसेज पढ़ा है, और उसके आधार पर वो आपको कॉल बैक करके आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि अब आप बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूं ये तो ऊपर से भगवान ने मुझे लगता है कोई सहयोग भेज दिया,
और बस फिर तो आप खुल जाते सर, हैं, अपनी हमारे पूरी फोन बता में क्या देते कोई हैं। ऐसा मतलब नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा हमें लगता है कि ऐसे हैक हो गया, पता चलना नहीं पता चलता कई बार, तो कुछ ऐसा कि हमें पता चल जाए कि हमारा फोन हैक हो Settings चुका है, कैसे सेटिंग्स कर या फिर सकते कुछ हैं कि ऐसा अपने- बार कोड या कुछ ऐसा दिखता हो, मतलब पॉइंट्स जैसे। नहीं, देखिए उसके कुछ ऐसे संकेत होते हैं। एक तो फ़ोन गर्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तेज़ी से बैक एंड से। आपका इंटरनेट का यूसेज अचानक बढ़ जाता है। अच्छा। आपका फ़ोन कई बार स्लो हो सकता है क्योंकि जो आपका फ़ोन आप तो अपना इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अपराधी भी पीछे से उसे कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल उसको कर चला रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली नाइट में आपका फ़ोन एक्टिव हो जाता है। आपके फ़ोन पे बार बार OTP तरह तरह के आने लगते हैं जो कि आपने बुलाए नहीं है, मांगे नहीं है, आप कोई Right. ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार OTP आ रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है कि भाई इस साइट पर आपके नाम से ये गतिविधि हो रही है, उस साइट पर। तो जैसे ये संकेत आपको आए, जी। आपको सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उस स्थिति में आपको अपने फ़ोन को अटेंशन देना चाहिए। बिल्कुल, ये जो छोटी छोटी आपने बातें बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ख्याल रखेंगे तो हम इन साइबर इसमें अपराधियों से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और है कि भारत सरकार का एक पोर्टल संचार सारथी भी है, राइट। जिससे जाकर हम ये देख सकते हैं कि हमारे नाम से कोई डुप्लीकेट नंबर किसी ने तो नहीं ले लिया है। और अगर आपको लगता है कि कोई फ्रॉडुलेंट मैसेजेस आ रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी वहां कर सकते हैं। तो ये साइबर जो सारथी हमारा जो पोर्टल है, इसको भी हम अपने ध्यान में रखें और इसका उपयोग करें, और जो फ्रॉडुलेंट नंबर्स हैं उसको ब्लॉक कराने के लिए बिल्कुल भी ठीक रिपोर्ट कहा कर आपने सकते हैं। सर, बिल्कुल। और ये सारी इन्फॉर्मेशन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।